अभी हमने कर लिया है नाश्ता वगैरह सब। दोपहर में बनाऊंगी खाना। अभी लगभग बज चुके हैं 10:30 और आज कृष्णा और मोनू दोनों साथ नहा के आए। मोनू ने कृष्णा को भी नहला दिया, तो मेरे काम आज थोड़ा कम हो गया। मैंने उसको नहला दिया, तो उसको मैंने कपड़े पहना के और उसके पास बिठा दिया है। मैं धोऊंगी कपड़े। और आज ऐसे लगा जैसे मोनू बड़ा हो गया है, ऐसे लगा ऐसे कि हाँ बड़ा हो गया। उसके भी साबुन लगा के उसको भी अच्छे से नहला दिया। बच्चा है वो, तो जैसे मैं नहलाती हूँ वैसे तो नहला नहीं सकता, लेकिन हाँ मैंने नहला दिया उसने। तो मतलब ऐसे है कि हाँ कभी कभार अगर मेरे ज़रूरत हो तो मेरा बड़े वाला बच्चा छोटे वाले को रख सकता है, इतना मुझे ऐसे हाँ आज विश्वास है खुद पे। और उसने उसे अच्छे से नहला दिया है और मैंने उसको कर दिया है तैयार। अभी मैं धोऊंगी कपड़े बच्चों के और बच्चों के पापा के, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ आज बना रहे हैं आखा तीज का खिचड़ा। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, इसको उबालने के लिए चढ़ा दिया है। यहाँ मैंने 3 प्रकार की दाल ली है। इसमें है मोठ, मूंग और चने की दाल। यह है बाजरी कुटी हुई, यहाँ चावल, और ये है गेहूं का दलिया। थोड़ा एक दान और मिला दूंगी, या तो तिल या कुछ और मिक्स कर दूंगी, तो 7 दान हो जाएंगे पूरे। लगभग हो गया 1 घंटा खिचड़ी बनते हुए, खिचड़ा बोलते हैं तो खिचड़ा बनते हुए, और अभी फाइनली है तैयार। तो अभी हम खाएंगे। यह मैंने खिचड़ा है वो डाल लिया थाली में। सब आज खाएंगे एक साथ ही, क्योंकि सब काफ़ी टाइम हो गया सब ने साथ में खाना नहीं खाया, तो आज सब एक साथ खाएंगे चारों जने, और खूब अच्छा। हेलो गैस, तो गुड मॉर्निंग। अभी है दोपहर का टाइम और मोनू को लग गई थी भूख, तो उसने बोला मुझे कुछ खाना है लेकिन मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो मैंने उसको बोला ये खा ले, ये खा ले, सब बोला तो, लेकिन उसने मना कर दिया। तो मैंने मोनू के लिए बनाए यहाँ पे बेसन के पकोड़े, क्योंकि तो उसको गाइस, तो चटपटा कैसे खाना आप सभी? बहुत ही आई अच्छा होप आप लगता है। सभी मिलकर तो मैंने सोचा बहुत बना अच्छे देती होंगे। हूँ, हम ऐसे सभी बच्चा है बहुत है, वो कृष्णा को डिमांड नहला बच्चों की दिया है, चलती मोनू रहती नहा है। लिया है, और अभी चल रही है गर्मियों की छुट्टियाँ, आप सबको पता है। और इन्हीं गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे ले रहे हैं घर पे खूब सारा आनंद। नानी के घर अभी हम गए नहीं है, क्योंकि मेरे कोई काम है, उस काम के बाद में मैं जाऊँगी। और कल शाम को आया था इतनी बड़ी एकदम खतरनाक वाला तूफान, और हमारे घर में मतलब ऐसे छोट हो जाएगा। रात को पहले आंधी आई थी बहुत खतरनाक। और आप लोग भी ध्यान रखना, मतलब खास सच्ची में सबके साथ हो सकता है। हम पहले क्या अपन छत के नाले वगैरह खुले रखते थे, और जैसे नाले कुंड में पानी जाने वाला होता था, मतलब मैं अपना बता रही हूँ जैसे मैंने देखा है, वो कुंड में पानी जाने वाला होता था तो वहाँ पे कुछ लगा के रखते थे लकड़ी का या कपड़े का ऐसे। फिर उनको जैसे अपन को होता है ना मौसम हो, तो में बूढ़े बुजुर्ग होते थे घर में, दादा दादी मम्मी पापा, वो बोलते थे छत से वो निकाल के आओ, मतलब जो डांट है वो निकाल के, उसको डांट ही बोलते थे कि जो है उसकी डांट निकाल के आ जाओ। तो हम डांट निकाल देते थे, जो बना हुआ रहता था वो, उसको क्या बोलते थे, नाले की डांट निकाल देते थे। और आजकल क्या होता है कि आजकल वो जो है चलनी वगैरह उस पर ढक्कन रहता है, तो उसमें क्या है कि आंधी आती है तो कचरा आता है बहुत ज़्यादा, और कचरा आता है तो उस पर जो छलनी होती है उसके ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो वो पानी को भी रोक लेता है, और बहुत तेज़ बारिश हो जाती है तो पानी बहुत ज़्यादा छत पे इकट्ठा होता है, और पानी का वजन आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए रात हमारे साथ यही हुआ, पहले बहुत तेज़ आंधी आई थी, और जो पत्ते वगैरह हैं नीम के वो बहुत ज़्यादा आ गए थे छत पे, और बहुत ज़्यादा पत्ते आने के कारण क्या थोड़ी बहुत मिट्टी तो रहती है, तो उससे क्या है उस पर डांट आ गई थी, और वो छलनी थी वो पूरी उस पर लगी हुई थी। 2 नाले हैं, दोनों पर छलनी लगी हुई थी, जिससे क्या पानी बिल्कुल भी निकल नहीं पाया, और पानी बिल्कुल भी नहीं निकल पाया, जिससे पूरा इकट्ठा हो गया। और पूरा इकट्ठा होकर मतलब बहुत ज़्यादा उधर से पीछे आगे की साइड से, जैसे वो गैलरी बनी हुई है उससे पानी बाहर आने लग गया। हमने चेक किया था उठ के सब जगह से कि पानी तो अंदर नहीं आ रहा है ना, ये वो भाप आती है जैसे हवा के साथ ज़ोर से आता है, तो पानी अंदर से नीचे कहीं से भी आ जाता है, इस साइड से उस साइड से। तो मैंने चेक किया था, और हम दोनों ने चेक किया था। फिर हम तो सो गए थे, नींद तो हमें नहीं आई थी, लेकिन 12 बजे के लगभग फिर मम्मी जी उठे थे, वो बाथरूम गए थे, तो उन्होंने देखा कि उधर आगे से पानी बहुत तेज़ गिर रहा है, आगे से पानी बहुत तेज़ गिर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि अरे इतने यहाँ से पानी कैसे गिर रहा है, ऊपर से कोई डांट तो नहीं आ गई है ना, देख के आओ। देखने गए तो इतना खतरनाक पानी, बहुत ही तेज़ पानी, वो सारा क्या इकट्ठा हो गया, एक साथ निकाला तो बहुत तेज़ी से निकला नीचे, और इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े। ये तो ठीक है हमने देख लिया, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था। और मैंने ये सोचा था हाँ मौसम ख़राब है, बारिश आएगी थोड़ी बहुत, इतनी तेज़ बारिश थोड़ी आएगी, लेकिन रात को तो बहुत तेज़ बारिश आई थी।
और इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर निकालना लगभग 10 मिनट लग गए 2 नालों से। तो आप लोग भी ध्यान रखना, अगर आप लोगों के भी छत पे वो लगा हुआ है तो आप या तो निकाल देना इस मौसम में, और अगर नहीं निकालो तो आप उस टाइम जिस टाइम पानी आता है उस टाइम निकाल देना, क्योंकि हमारी छत का पानी है वो कुंड में नहीं जाता है, हम कुंड में इकट्ठा नहीं करते, हम पुराने वाली छत का ही इकट्ठा करते हैं। तो हमें इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो नहीं तो झाड़ू वगैरह रोज़ाना निकालनी पड़ती है, और हमने ध्यान नहीं दिया था हम कि छत नहीं गिरी। ऐसे तो इतना जल्दी छत नहीं गिरती है, अब पट्टियों की जो छत होती है उनमें तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन आरसीसी की छत है तो उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन हो जाता है। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि दिक्कत नहीं हो, दिक्कत तो हो ही जाती है कैसे भी। तो आप लोग भी ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये बात बताई है। बाकी तो छत पे देखो पानी इकट्ठा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान से उसको निकाले टाइम से तो ठीक है। पट्टी अगर डला रखी है तो उस पर तो और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर आपने नाले वैसे बंद कर रखे हैं तो उनका भी देख लेना। एक बार मैं छोटी थी तब की मैं बताती हूँ, हमारे जो पुराना घर था, नया घर था, उसमें तो कुंड वगैरह नहीं बनी हुई थी। जो पुराना घर था उसमें कुंड बनी हुई थी, तो छत पे बारिश वगैरह आती थी तब उसमें एक लकड़ी का जो डंडा सा बना हुआ था और डार्ट्स बनी हुई थी, जैसे आगे से पतला पीछे से मोटा ऐसे बना हुआ था। तो उसमें क्या कपड़ा पलेट देते थे, जितना उस नाले में आता था उतना, और उसके लगा देते। तो हमारे दादाजी बारिश वगैरह आती थी, कहीं खेत वगैरह जाते थे और हम वहाँ होते थे तो हमें बोलते थे कि आप ना बारिश वगैरह आए तो निकाल देना। सब कोई बोल के जाते थे, जैसे किसी को बोल देते थे। तो ठीक है, एक दिन क्या है, घर पे हम ही थे तो निकाले नहीं थे डांट, तो बारिश आ गई। तो उसके बाद में हमें याद आया था कि हाँ कि डांट निकालनी है, तो हम गए। मतलब वो पानी की जो डांट थी वो ज़्यादा पानी आया तो वो हम गए थे तब निकल के और तैर रही थी। मतलब वो चीज़ है वो हट भी जाती है, लेकिन ये जो चालनी वगैरह लगाते हैं वो इतनी टाइट होती है तो वो हटती भी नहीं है बिल्कुल। तो आप लोग भी ध्यान रखना। इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए जिसमें मोनू ने बहुत सारी मिट्टी डाली है, और ये पाइप है ना आप लोगों को ध्यान में, तो एक पिलांग इतना अंदर था इसके और पूरी मिट्टी निकल गई। फिर आगे वो देखो उसके भी कटाव बहुत ज़्यादा है, दिख नहीं रहा है कि हाँ कटाव बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन हाँ हमें टाइम से पता चल गया तो पानी हमने सारा निकाल दिया। कि भी ऐसा कुछ हो तो आप भी सफाई वगैरह कर लेना भी, और अगर ऐसे टाइम नहीं मिले तो आप ज़रूर, मौसम चेंज हो तो ज़रूर कर लेना। आज मैंने सुबह सुबह अभी सफाई नहीं की क्योंकि सुबह सुबह बहुत काम रहता है और फिर धूप हो गई थी। आज शाम को पूरी सफाई करूँगी छत की, और अगर वहाँ पे वो कचरा पड़ा है तो आप लोग दिखाऊंगी। कचरा हमारे छत पे इतना इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास में गौशाला है, और गौशाला के जो नीम वगैरह हैं वो हमारी छत से बिल्कुल एकदम अटैच है, तो उसके ज़्यादा आते हैं। और जो कचरा तो आता ही है, लेकिन हमारे थोड़ा नीम का पत्ते वगैरह ज़्यादा आते हैं सूखे, तो उनसे क्या कवर हो गया वो, तो बहुत ज़्यादा पानी का बिल्कुल मोनू हंसने लग गया था कि स्विमिंग पूल बन गया, और रियल में स्विमिंग पूल बन गया था, और ऐसे नुकसान हो सकता है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान वगैरह कुछ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान हो सकता है ऐसा। आज खाने में बनाया है ये मिर्ची, ग्रीन मिर्ची, शिमला मिर्ची है ये, पापड़ की सब्ज़ी और रोटी। दोपहर का टाइम है, सुबह नाश्ता हो गया था, अभी खाएंगे खाना, और साथ में आपको पता है दही तो ज़रूरी है कि उसके बिना खाना ही नहीं होता। तो मैं और कृष्णा भी खाना खाएंगे, फिर मिलते हैं। वो सो रहा था, अभी उठा है। अभी खाना वगैरह बनाया है, खाया नहीं है, अभी थोड़ी सी गर्मी हो रखी है, तो सोच रहे हैं थोड़ी देर बैठ जाएँ। मोनू देख रहा है टीवी, मोनू ने खाना खा लिया है, और मोनू और कृष्णा और उसके पापा है वो बाहर बैठे हैं। भैया बैठ, खाना खाएंगे फिर सोएंगे। आज खाने में बना है आम का जूस और रोटी, और सब्जी बनाई है आलू की। मिट्टी खाए हो के दहा पर खा ली के अटिन देखी मैं कहानी दहा पर खा ली के किया खाई अटिन देखी मेरे कहानी दहा पर खा ली के बेटा अटिन देखी दहा पर खा ली के कौन खाई दहा पर। चल और खुआ ले थोड़ी सी, चल 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 थोड़ी सी और खुआ ले, चल चल थोड़ी सी और खुआ ले, चल। थोबड़ा देख तेरो, थोबड़ो देखो गंदा बच्चा को, अरे बारा इस गंदा बच्चा रे, मिट्टी खा ले भाई राम।